हेलो गाइस, मैं आयुष गुप्ता। मेरे पास महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन है जो एग्जैक्टली 20 महीने पुरानी है। जो 20 महीने में मैंने सिर्फ 13,212 किलोमीटर चली हुई है। रिसेंटली मैं अपने गांव गया था बदायूं, तो बदायूं से यहाँ तक का अराउंड 250 किलोमीटर का सफ़र है, फैमिली के साथ था। इस ट्रिप के दौरान मैंने कम से कम 3 से 4 ब्रेक्स लिए हैं, टी ब्रेक्स लिए हैं। रास्ते में हमने रुक के कुछ ना कुछ खाया पिया है। कोई ये नहीं है मैंने कंटिन्यू गाड़ी चलाई है। बट वो तो लकीली अच्छा हुआ। जो भी हुआ वो मेरे घर के पास में हुआ, भले ही मार्केट एरिया में हुआ। थोड़ा सा डरावना था, मेरे लिए शॉकिंग था कि नई गाड़ी में ऐसा कैसा क्या हो सकता है। हम वापसी में आ रहे थे घर से ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर पहले। गाड़ी के अंदर आगे से पीछे से स्मोक आने लग गया था बहुत बुरी तरीके से, और स्पार्क का इतना बुरा स्मेल आ रहा था हद से ज़्यादा, जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं गया। वो भी किसी ने विंडो पे नॉक करके हमें बोला कि भैया आपकी गाड़ी से धुआं आ रहा है, प्लीज़ उतर जाओ। अब मार्केट के बीच में गाड़ी थी, शॉकिंगली हम लोग फटाफट से उतरे इमीडिएट गाड़ी में से। और काफ़ी कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक यही रेक्टिफाई करने में लगे रहे कि ये धुआं आ क्यों रहा है और आ कैसे रहा है। तो फिर हमने देखा, 10 मिनट हमने काफ़ी देखा, बोनट को खोला, क्योंकि गाड़ी में से कोई से भी डिस्प्ले पे डैशबोर्ड पे कोई भी इंडिकेशन साउंड नहीं आ रहा था। ना इंडिकेशन आया, ना कोई अलर्ट आया कि आपकी ओवर हीट कर रही है या ये इशू आ रहा है या सर्विस आ रहा है। ना इनफैक्ट चेक लाइट भी नहीं आई। उसके बावजूद गाड़ी के अंदर ये सडनली कैसे प्रॉब्लम आ गया। तो फिर मैंने कॉल किया, गाड़ी को साइड में लगा के 10 की स्पीड में मैंने गाड़ी को साइड में लगा दिया, मेन रोड पे छोड़ दिया। मैंने इमीडिएटली मैंने आरएसए को कॉल किया। आरएसए का मेरे पास आधे से 1 घंटे के अंदर मेरे पास कॉल आ जाता है कि सर ऐसे ऐसे आपकी लोकेशन है। हाँ जी आ जाओ। लोकेशन मैंने उन्हें लाइव लोकेशन शेयर कर दी थी कि आप यहाँ से गाड़ी पिक कर सकते हैं। उन्होंने पूछा आपकी क्रेन के लिए रोड कम्यूटेबल है या नहीं है। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल कम्यूटेबल है, आप आ सकते हैं। अब 1 घंटे के बाद में दोबारा से कॉल आता है आरएसए का मेरे पास। अब आरएसए का कॉल आया कि सर वो मुझे एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि सर मार्केट एरिया है, टाइम लगेगा, ये लगेगा, क्रेन आ नहीं पाएगी, हमारी 60 फुटा गाड़ी है, जाम लग जाएगा। ये उन्होंने मुझे 1-2 मिनट तक काफ़ी एक्सक्यूजेस दिए। तो उन्होंने कोई बात नहीं, गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है। मेरी फैमिली वहाँ पे गाड़ी में से उतर के बाय रोड वॉक करके आई थी। जब मैं 10 की स्पीड में कैसे लेके आया हूँ वो 1 किलोमीटर गाड़ी एकदम स्लो स्पीड में, वो मुझे पता है। फैमिली वहाँ से वॉकिंग करके गई है, गाड़ी से उतर के हम लोग वॉकिंग गए हैं, बाकी फैमिली मुझे छोड़ के। तो आरएसएल कॉल किया, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला सर मार्केट एरिया में जाम वगैरह लगेगा, 60 फुटा गाड़ी है, नहीं आ पाएगी क्रेन, ये वो जाम लगेगा। उन्होंने बोला, मैंने कोई बात नहीं, आप मॉर्निंग में आ जाओ। मॉर्निंग में 5 बजे मैं उठता हूँ। 5 बजे मुझे 5 बजे से मेरे पास कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं उनके आरएसए के, क्रेन आ रही है, क्रेन आ रही है, क्रेन आ रही है। तब जाके 6 बजे के समथिंग क्रेन आई। कोहरा अच्छा खासा था, ठंड थी मॉर्निंग में, बट मैं फिर भी गया। मैंने उनके साथ कोऑपरेट किया। मैंने क्रेन में गाड़ी उन्हें हैंड ओवर की। जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ थी मैंने पेपर फॉर्मेलिटीज़ की दी। गाड़ी में कोई एक्सीडेंटल या कुछ भी नहीं है, या कोई मेजर इशू कुछ भी नहीं था। पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें। वहाँ पे हैंड ओवर करी क्रेन को। मैं जैसे हैंड ओवर करके जाता हूँ अर्ली मॉर्निंग में ही, तब मेरे पास रिटर्न कॉल आता है क्रेन पर्सन का जो लेने आता है। वो कहता है मेरे से, सर चाय पानी दे दूँ। मतलब सीरियसली चाय पानी। एक आरएसए की प्रॉब्लम में आप आ रहे हो। आरएसए रोड साइड असिस्टेंस, जब किसी बंदे को इमरजेंसी होगी, अर्जेंसी होगी, तभी वो कॉल करेगा। कोई टाइम पास कर लेंगे तो करेगा नहीं। वो मुझसे चाय पानी के लिए पैसे मांगता है। मतलब हद है। उसे ये रियलाइज़ भी नहीं है कि आरएसए को कब कॉल किया जाता है, किन कंडीशंस में, किन सिचुएशन में, किन सर्कमस्टांसेस में कॉल कर सकता है बंदा, करा जाएगा। मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया। और उसे पहली बात यार सोचना चाहिए, सुबह के 6 बजे कोहरा है, जब 10 मीटर की दूरी वाला बंदा नहीं दिख रहा, इतना कोहरा था उस टाइम पे। और कोई ना दुकान खुली है, ना कोई बंदा इधर उधर है, या मैं उसे चाय पानी क्या, मतलब उसे मांगते हुए भी शर्म नहीं आई। मतलब हद है। मैंने अब गाड़ी जाती है सर्विस सेंटर। उस दिन पूरा दिन कोई कॉल नहीं आता। गाड़ी गई है ओखला, गोमती नहीं सॉरी, कॉन्सेप्ट महिंद्रा ओखला में। भाई बिल्कुल भरोसा मत करना इस पर। कॉन्सेप्ट महिंद्रा पे अगर आपकी गाड़ियाँ सर्विस जा रही हैं तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है सर्विस सेंटर। अब उन्होंने मुझे बिल भेजा है 46,000 रुपये का, ये देख सकते हैं आप।
आपको शायद उल्टा दिखेगा। 46,000 रुपये, 46,000 में, जिसमें इन्होंने फ्लेक्सिबल ब्रेक फ्लूइड डॉट, क्लच कवर एंड डिस्क असेंबली, कंसेक्टिव स्लेव सिलेंडर ब्लीडर, कंसेक्टिव स्लेव सिलेंडर, क्लच मास्टर सिलेंडर, डुअल मास फ्लाई व्हील, जस्ट इन 13,000 किलोमीटर। मास फ्लाई व्हील भी इन्होंने खराब कर दिया है, वो भी डाला है। 46,000 रुपये का बिल है और 13,000 में तो आप सोच सकते हैं महिंद्रा की गाड़ी बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है। अब पता नहीं है मेरे साथ ही हुआ है या कुछ हुआ है, मेरे को कोई भी कस्टमर सपोर्ट नहीं आ रहा। मैंने ट्विटर पे करा हुआ है, मैं शायद ये ट्विटर पे भी करूँगा और शायद यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूँ ये वीडियो, कहीं से कुछ तो सपोर्ट मिले। ये 13,000 किलोमीटर में फ्लाई व्हील सिलेंडर कैसे क्या हो सकता है? ये कोई नॉर्मल V8 ईयर नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट महिंद्रा वाले कह रहे हैं सर आपका नॉर्मल V8 ईयर है। नॉर्मल V8 ईयर क्लच प्लेट्स का होगा, ये आपको फ्लाई व्हील 13,000 किलोमीटर में। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक भाई, बिल्कुल भी भरोसा मत करना ये कॉन्सेप्ट महिंद्रा पे। मेरी गाड़ी मात्र 13,000 चली हुई है, इन लोगों ने ये बिलिंग में उस 13,000 का 31,000 कर दिया है। 31,000 किलोमीटर कर दिया। सोचो, इन्होंने 20,000 बढ़ा दिया। अगर ये वहाँ पे जाके मेरी गाड़ी में मीटर टेम्परिंग कर देते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने गाड़ी को क्रेन में हैंडओवर करने से पहले मैंने डैशबोर्ड की फ़ोटो ले ली थी मीटर की, कि कितने किलोमीटर चढ़ी हुई है, जस्ट फॉर माई रिमेम्बरनेस, सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए। सो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम महिंद्रा, प्लीज़ कॉपरेट, डू समथिंग. Literally don't make me realize that I feel guilty after having this car. अब मैं सच में बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट, वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम महिंद्रा एंड स्पेशली फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल। भाई एट द एंड सर्विस सेंटर्स पे बिल्कुल बिलीव मत करना, अपने आप रेक्टिफाई करो। आपको क्या, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सर्विस गाड़ी के अंदर या नहीं है, सर्विस सेंटर वाले के कहने पे आप बिल्कुल भी एक बार 1% आप कर सकते हैं, बट प्लीज़ 100 ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। एक बार खुद ही क्रॉस चेक करें, गो थ्रू हो उनकी बिलिंग्स वगैरह, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना बिल बनाने में लगे हुए हैं। और कंपनी महिंद्रा वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू।